देखिए देखिए ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं बोल्ड। देखिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें क्या हो रहा है, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा लॉजिकल, ठीक है, एंड फॉल्स, इफ, ठीक है। इसमें से मैं आपको 3 बताऊंगी, इफ, और एल्स, ठीक है। इफ कंडीशन होता है, नॉट कंडीशन होता है और कंडीशन होता है, सॉरी, इफ, नॉट और, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आप कुछ भी इस पर वर्क करेंगे तो क्या होगा, आपका ये यूज होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको अभी इफ कंडीशन बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक डेटाबेस है आपको बहुत छोटा सा। इसमें क्या है कि ये आपका सेल्स पर्सन है, ये मैंने नाम लिख दिया है। ये हमने उनके जो सेल्स हैं वो हमने सेल्स के जितने भी लोगों ने ईयरली सेल्स किए, ठीक है, उसके हमने अमाउंट लिख दिया। सपोज जैसे रमेश 1,40,300, ठीक है, 302, सॉरी। वैसे सुरेश ब्रिजेश, ये रैंडमली मैंने नेम लिया है, रैंडमली मैंने क्या कर दिया है, सेल्स बता दिया है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसमें किसने फॉर एग्जांपल मोर देन 1 लाख, है ना, 1 लाख से किसने ज़्यादा सेलिंग की। अब हमको ये बोलना है कि उनको हमको कमीशन देना है, ठीक है। सपोज जैसे ये होता है, जैसे आप लोगों के परसेंटेज आए, ठीक है, परसेंटेज आए तो क्या हुआ कि जिनके जिनके रैंक आपके फर्स्ट मोर देन 80% आए, मोर देन 85% आए, तो स्कूल की तरफ से कुछ रिवॉर्ड रहता है या फिर कुछ उनको अवार्ड वगैरह मिलता है या कुछ रिवॉर्ड मनी, टोकन मनी, इस टाइप का कुछ मिलता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जब कोई सेल्स पर्सन कुछ सेल करता है, ठीक है, उनका एक टारगेट सेट होता है, कंपनी एक टारगेट देती है, अगर उससे ज्यादा वो सेल करते हैं तो उसको क्या मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है। राजेश, ये इसको एक मिनट ले जाना। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सॉरी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से कुछ उनको कमीशन मिलता है। अब ये कमीशन हम कैसे निकालेंगे या फिर उनको हम कैसे मतलब कुछ हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कुछ वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। कंडीशन क्या देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं, ये देखिए ये है, तो इसमें कंडीशन देनी पड़ती है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जिसकी जिसकी सेल्स, ठीक है, मोर देन 1 लाख है, उसे कितना मिलेगा, सपोज 2%, 3%, 4%, जितना परसेंट हम कमीशन सेट करना चाहें वो कमीशन सेट कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, परसेंट भी निकाल सकते हैं, ओके। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, जो फॉर्मूला किया था सेम वैसे ही है, इक्वल का साइन रहेगा। देन हमारी कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन आएगी, इफ अगर किसी की जो सेल्स है मोर देन 1 लाख है तो उसे कितना परसेंट, सपोज 2-3% कमीशन मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, देन इफ कंडीशन लगाया, ये हमारा आ गया, ठीक है। देन वही सिंपल हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट हम किससे टेस्ट करेंगे अपना, 1,40,302। तो इसमें आप सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्या है, अगर इससे, इस लॉजिकल टेस्ट से, ये पूरे क्या है, आपके लॉजिकल टेस्ट हैं, इससे क्या होगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है या तो उसके क्या हो सकता है, बराबर भी आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर से B2, ठीक है, सेम यही लगाएंगे। उसका हम कितना परसेंट दें, एस्ट्रिक, यहाँ पे आपका कीबोर्ड में आपका एक होगा स्टार जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को,
कितना परसेंट कमीशन देना है हमको, सपोज 3% कमीशन देना है। 3, आप इसमें कीबोर्ड में देख लीजिए परसेंट का साइन कहाँ पे है, ये हो गया आपको परसेंट का साइन, ठीक है, कॉमा, ठीक है, इसको हम लिखेंगे डबल कोट्स में, क्या लिख देंगे, सॉरी एक्चुअली प्रोग्रामिंग के कारण ना बैक स्पेस लेने की आदत है। फिर से बता देती हूँ मैं, सॉरी, इक्वल की साइन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगा दिया हमने, देन ओपनिंग ब्रैकेट किया हमने, कौन सी कंडीशन हमारी, ये B3, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, ठीक है, ये लगा दिया हमने। और हमारा क्या है ये मैं मोर देन 1 लाख, ठीक है, आपका कॉमा, कौन सी करनी, ये है आपका B2 अगेन, ठीक है, उसके बाद हमारा ये आएगा, कितना परसेंट देना है हमको, 3% देना है, ठीक है, क्या लिखना है हमको, नो कमीशन, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये इसमें जो आप जो डबल कोट्स लगाएंगे उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज सीखी होगी इसमें तो वो उनको पता होगा, जैसे मैंने लिख दिया नो, या फिर वर्क हार्ड लिख देते हैं अपन इसमें, ये हो गया, ये आप बंद कर दीजिए और ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करिए, ओके, ये आ गया, इनको कमीशन कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, और जहां जिसका 1 लाख से कम है वहां क्या आएगा, वर्क हार्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ, जैसे इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, वर्क हार्ड, ठीक है, तो एक बार आपने फॉर्मूला पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका जितना भी, इसको हमको सबको जरूरत नहीं है कि हमको फॉर्मूला पुट करने की, एक को आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, ड्रैग करके आप क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सब में फॉर्मूला आपका पुट हो जाएगा। क्लियर है, कुछ डाउट इसमें, थोड़ा सा आपको इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम आपने कहीं कॉमा कुछ कुछ तो गड़बड़ किया होगा जिसके कारण नहीं आ रही है, ये देखिए ये फॉर्मूला, 1 मिनट, ये फॉर्मूला मैं आपको कॉपी कर देती हूँ, वैल्यूज आपने सही डाली है, ये है, ये जूम नहीं हो रहा है, एक्चुअली शीट जूम हो रही है, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका सही है, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है आपने, आपने ये जो सेल है वो प्रॉपर चूज किया है, कंडीशन सही दी है आप लोगों ने, चलिए एक काम करिए, आप पहले ये ऐसी शीट बना लीजिए, ये जो है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ऐसी शीट बनाइए, मतलब डेटा बनाइए आप ऐसा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, ये देखिए ऐसा एक आप बनाइए डेटा, कुछ भी रैंडम बना लीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं है, बन गया, सबका बन गया जिन्होंने सिस्टम में बैठा है, आप बना लीजिए मैम, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बना लीजिए, 4 या 5 बना लीजिए, पूरा मत बनाइए, अब जैसे जैसे मैं टाइप करते जाऊंगी वैसे वैसे आप टाइप करते जाइएगा, ओके,
बन जाएगा तो मैम मुझे बताइएगा। आप लोगों से किसी ने सी पढ़ा है, लैंग्वेज सीखी है कुछ, सी प्लस प्लस कुछ? यस मैम। सर आपने तो सीखी है, आप ये करके देखिए आपका आ रहा है? यस मैम, मैंने भी सीखा। आ गया मैम, आ गया। आ गया ना? आधा सेमेस्टर मैम प्रिंट एफ और स्कैन एफ में निकाल दिए थे हम लोग। क्या चीज आज? ये हो गया, आप लोगों ने वो बना लिया? ज्यादा मत बनाइए, थोड़ा सा बना लीजिए। फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए मैंने इसकी स्क्रीन की साइज थोड़ी बढ़ा दी है, ठीक है। क्या करना है, पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है, देन आपको कंडीशन लगानी। कौन सी कंडीशन? यदि। तो क्या करेंगे हम? इफ, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट कहाँ से है हमारा? B2 से। तो एक बार आप इसमें नॉर्मल एक बार क्लिक कर दीजिए। अब हमारी कंडीशन क्या है, अगर 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर मैं इसमें से एक भी हटा देती हूँ, अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा। इक्वल मतलब ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये कितनी, 1 लाख है? नहीं ज्यादा है, ठीक है। अगर सपोज अगर ये 1 लाख होता तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की अगर उसने सेल की है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंडीशन भी दे रहे हैं। कौन सी कंडीशन दे रहे हैं? 1 लाख की कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? क्या लिख रहे हैं हम, अगर सेल्स जो हमने लिया है अगर 1,40,302 1 लाख से ज्यादा या उसके इक्वल है, उसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से कॉमा लगा के फिर हमको यही वाला फिर से हमको क्या करना है, आपको गोल बताना है अपना, ठीक है। उसको क्या मिलेगा, मतलब कितना परसेंट की कमीशन मिलेगा हमको, 1,40,302 का कितना परसेंट कमीशन है, एस्ट्रिक, ठीक है। ये उसके बाद आपको कितना परसेंट कमीशन देना है, सपोज 2% देना है, ठीक है। 2% ये हमने लिख दिया, फिर कॉमा लगाया। सेकेंड कंडीशन हमको क्या, अदरवाइज क्या लिखना है, प्रिंट एफ, जैसे हमारा सी में होता था। प्रिंट एफ क्या लिखना है, वर्क हार्ड या फिर नो कमीशन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख दिया। ये इसके डबल कोट्स, मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ फिर से देख लिए, यहाँ क्या है, सिंपल हमको जब भी कोई फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले हमारा वही होता है, इक्वल का साइन रहता है। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, कंडीशन का, कौन सा, इफ कंडीशन, ठीक है। इफ मत यदि, ठीक है। ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ B2 मतलब अगर किसी की 1,40,302 के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। कमीशन हम बोल रहे हैं, सेल्स है उसका किसे, 1 लाख से, ठीक है। तो फिर कॉमा लगा के तो हम क्या करेंगे, 1,40,302 का 2% कमीशन देंगे। हम 1 लाख का कंडीशन नहीं देंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 लाख B2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। B2 में कौन सी वैल्यू है, 1,40,302, उसका कितना परसेंट देंगे हम, 1,40,302 का 2% कमीशन देंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है, या आप हटा भी सकते हैं, वर्क हार्ड आप हटा भी सकते हैं, मैंने आपको बताया वहां पे फिर क्या किया, कुछ भी नहीं आएगी वैल्यू, कॉमा डबल कोट्स में क्या लिखना है आपको, वर्क हार्ड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। अगर आप इसमें कॉमा, डबल कोट्स या फिर आप इसको वैल्यू देने, मतलब इसकी कंडीशन देने में कुछ भी आप थोड़ा सा भी अगर गलती करते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आएगा,
ठीक है, अब हमको देखना है कि 1,40,302 का कमीशन कितना बनता है। मतलब जो रमेश है उसकी कितनी कमीशन बनती है, क्योंकि उसने सेल कितना किया है, 1 लाख से ज्यादा किया है। 1 लाख से ज्यादा कितना, 1,40,302। तो हमने यहाँ पे कंडीशन एक और लिखी है कि 1,40,302 का कमीशन कितना बनेगा। ठीक है, सिंपल एंटर प्रेस कर दीजिए। कितना कमीशन बना, 2,806.04। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करिए और आप पूरा इसको नीचे जैसे मैंने कल बताया था वैसा करके, कहाँ तक के है, यहाँ तक के है, इसको ड्रैग करके ले आइए। ठीक है, ये देखिए जिसका कमीशन बन रहा है और जिसका कमीशन लेस देन 1 लाख है, तो उसने क्या लिख दिया, वर्क हार्ड। ये आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये जो मैंने डेटाबेस बनाया है और ये जो वर्क हार्ड लिखा है, इसको आप बढ़िया मतलब उसमें करिए, कलर में कर लीजिए, थोड़ा सा उसको बोल्ड में लिख लीजिए या फिर अपर केस में लिख दीजिए, मतलब कैपिटल में लिख लीजिए, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ में आ गया? आपका पूरा आ गया, रिजल्ट नहीं आया है? आ गया मैम, आ गया, सबका आ गया? जी मैम। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है, एंड वाला, इफ एंड एंड। ठीक है, इसके लिए मैंने ये बनाया है। पहले वाली कंडीशन क्या थी हमारी, इफ कंडीशन थी कि जिसकी सिंपल सा एक कंडीशन था कि जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, मतलब सॉरी जिसका सेल्स 1 लाख से ज्यादा है, हमने टारगेट दे दिया था 1 लाख का सेल्स, उससे ज्यादा आया तो कमीशन मिलेगा। अब हमने कंडीशन अपनी बढ़ा दी, क्योंकि हमारी सेल्स ज्यादा हो रही है, हमें कमीशन ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए हमने और कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन लगाई, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इक्वल का साइन रहता है, उसके बाद क्या रहता है, इफ कंडीशन लगता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंड। इफ सिंपल ऊपर क्या था, सिर्फ एक ही कंडीशन थी, हमको और भी कंडीशन लगानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंड लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये B3, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, मतलब इसमें कितने भी n नंबर्स हम कितने लगा सकते हैं, अपने लॉजिकल्स लगा सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ये है, सपोज ये हमने ले लिया, इसकी सेल्स हमको क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू अब मैं नहीं लगा रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन सपोज मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि जो सीट कवर है जिसकी सेल क्या होगी, 50,000 से ज्यादा होगी, ये हमारी एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, कौन सा है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, LED लाइट, ये हो गया। हमारा क्या होगा, इसकी भी सेल किससे, ग्रेटर देन 50,000, थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ इसको, ग्रेटर देन 50,000 होनी चाहिए। एक और हमने कंडीशन दे दी, जितनी कंडीशन देंगे उतना आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, किसमें दे दिया हमने, D15, ये देखिए D15 आ गया, उसमें हमने क्या लगा दिया, फिर से हमने ग्रेटर देन 50,000 हमने कर दिया। ठीक है, ये क्लियर होगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इतनी सारी कंडीशन दे दी है, इससे ज्यादा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से कॉमा लगाना है। ठीक है, अब इसने क्या किया, टोटल सेल कितना किया, 2,41,650, ये हमने डाल दिया। ठीक है, ये आया इधर, ये आ गया। इसका परसेंट हमको देना है, कितना परसेंट देना है हमको, सपोज 2.5% देना है। इसमें आप इसकी कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, पहले 3% था, उसके बाद हमने ये दे दिया, फिर से हमने डबल कोट्स में लिख दिया। अदरवाइज क्या होगा, आप वर्क हार्ड करिए, आपका सेल्स उतना है नहीं कि जितना हम वो दे कमीशन दे। ठीक है, ये हमने डबल कोट्स में लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और हमने एंटर प्रेस कर दिया, आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंडीशन को वो क्या नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसकी सेलिंग क्या हो रही है, लेस देन 50,000 है।
ठीक है। अगर इसी में मैं इक्वल कर देती तो जिसकी सैलरी हमारी, ये देखिए फिर से एक, मैं इसको पहले ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ। देखिए कितने लोगों का वर्क हार्ड करना है, जिन लोगों के, देखिए इसका सेल्स क्या है, मैं एक स्क्रीन छोटी कर देती हूँ। हाँ इसमें मैम देखिए, आप इसका वीडियो दीजिएगा, थोड़े काम पे हो ना, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। ओके मैम, इसको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसकी सेल्स कितनी है, लेस देन 50,000 है। व्हील्स की भी, मतलब हमने कंडीशन कौन सी लगाई थी, 3 कंडीशन लगाई थी। तीनों कंडीशन जब तक के फुलफिल नहीं होगा तब तक के हम कमीशन नहीं देंगे। ठीक है, 3 कंडीशन में एंड लगा था। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, ये देखिए 50,000 जहाँ पे होगा आपका, देखिए इसकी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 50,000, सबकी सैलरी कितनी है आपकी, सेल्स कितना है आपका, ग्रेटर देन 50,000 है, और टोटल सेल कितना है 5,02,604। इसका हम 2.5% दे रहे हैं। इसका 2.5% थोड़ा ज्यादा आ गया। मैंने 25% आ गया। हाँ पहले डबल ही हो गया। 25% दे दिया इसको। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग इसकी कंडीशन, अच्छा अभी जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमको इक्वल का साइन लगाना है, देन फिर से हमको, क्योंकि कंडीशन देनी है, कंडीशन देनी है इसलिए क्या करना है आपको, इफ लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, एंड 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 क्या करना है, हमको लॉजिकल टेस्ट करने हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या लगेगा, आपको बहुत सारी कंडीशन देनी है इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे एंड लगेगा, एंड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंडीशन देनी है उसको फिर से आपको क्या करना है, ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट में देना है। फर्स्ट आपकी कंडीशन कहाँ से है, सपोज सीट कवर से है, सीट कवर से है। ठीक है, ये हो गया हमने। अब चलिए इसमें मैंने पहले क्या किया था, ग्रेटर देन लिखा था, अब चलिए इसमें हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देना है हमको, 50,000 हमने दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम उसको सेकंड देते हैं, किसका, एलईडी लाइट का, ये हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, फिर से हम कंडीशन लगाएंगे, कौन सी, 50,000 वाली। ठीक है, जब तक कि वो फुलफिल नहीं करेगा तब तक के हम उसको कमीशन नहीं देंगे, मतलब तीनों कंडीशन उसकी फुलफिल होगी तभी हम उसको कमीशन दे पाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद क्या देना है हमको, व्हील्स का देना है। ठीक है, ये हो गया। सेम फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमने लगा दिया। उसके बाद फिर से हमको क्या देना है, 50,000, ये हमने दे दिया। उसके बाद हमको ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, हर एक कंडीशन के लिए एक ब्रैकेट आपको करना है। ठीक है, पहले इफ, जैसा हम सी में करते थे ना, सी पे उसमें क्या होता था, लाइन बाय लाइन करते थे, इसमें सिर्फ एक ही लाइन में करना है। ठीक है, ये हो गया हमारी इफ एंड, दो कंडीशन हो गई, यदि उसकी सैलरी मतलब सेल्स 50,000 से ज्यादा है और तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, एंड देखिए यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इफ और एंड दोनों लिखे हुए हैं, तब हमको क्या देना है, उसको कमीशन देना है। तो हम क्या करेंगे, कमीशन किस में दे रहे हैं, टोटल सेल्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने टोटल करके यहाँ पे रखा हुआ है। टोटल कैसे करना है, तीनों वैल्यू सेलेक्ट करनी है और ऑटो सम में जाके आपके जो सम वाला फंक्शन है उसको आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद एस्ट्रिक लगाना है आपको दिख रहा होगा एस्ट्रिक का साइन। उसके बाद आपको कितना परसेंट देना है, सपोज 4% देना है। ठीक है, 4, देन आपको क्या करना है, परसेंट का साइन लगाना है। उसके बाद फिर से कॉमा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको, आपको देना है तो देना, नहीं तो ब्लैंक करके, पर CS वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, ये करना है।
फिर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा बैक स्पेस लेने, जैसे हम लोग सी में करते थे ना, डबल कोट्स एक साथ हम लोग शिफ्ट दबा के वो उसको कर देते थे, इसमें थोड़ा सा वो हैबिट आपको थोड़ी ठीक करनी पड़ी है एक्सेल में वर्क करने के लिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया नो कमीशन। ठीक है, मैंने सिर्फ नो लिखा था इसलिए नो आया। प्रिंट एफ जो करते थे अपन वो आ गया। कमीशन सही निकाल रहा है ना, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसका कमीशन देखिए आप, इसका कितना लिया था मैंने, 4% लिया था क्या? हाँ 4%। 02 नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि अभी भी इसमें डाउट है किसी को? मुझे कुछ समझ नहीं आया मैम, मेरा ध्यान ही नहीं मतलब दूसरा काम है ना मैम, अभी आप वीडियो भेजना है। पहले आप हम लोग को टास्क दे दिया करिए कि हम मैम लोग फार्मूला एक बार बताएंगे? ओके, हाँ मैम, क्योंकि ना जो कॉमर्स वाले हैं जिन्होंने पढ़ा है मैम, उनके लिए तो इजी है, पर हमारे लिए नहीं है मैम, पहली बार है। हाँ नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ आज 2 ही कवर करूंगी, एक इफ वाला और एक आपका इफ और एंड जो कंडीशंस देते हैं उसमें। ठीक है मैम एंड वाला फार्मूला एक बार फिर से बताएंगे क्या? ओके मैम, मैं फिर से बता देती हूँ। मैम पहले हम लोग टेबल क्रिएट कर लें, ऐसे पहले से करके रखें, ऐसा कुछ दे दिया करिए तो जल्दी बनेगा। मैम एक्चुअली एग्जांपल में सिर्फ आपको यही दे रही हूँ आज, बस है ये, फिर इसके आगे के जो आपको ये बहुत सारे हैं, है ना, ये मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। इसमें क्या कोई लॉजिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे स्कूल में भी यूज हो सकता है। स्कूल में आपने सपोज रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालने में आप फिर ये सबको टैली करेंगे, फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको ये पास है फेल है, पास है फेल है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अगर इसमें भी आप कंडीशन दे सकते हैं कि जैसे आपको क्या है कि हिंदी, ये आपके स्टूडेंट्स के नेम हो गए, ये क्या हो गया आपका नंबर दे दिया आपने, हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस जो भी है ना, इसमें दे दिया आपने। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ समझो, हाँ बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। सॉरी इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए रिसीव किया मैंने। इसमें क्या हुआ कि देखिए सीट कवर है, सॉरी, जैसे मैंने आपके स्कूल का एग्जांपल लिया, ये आपके स्टूडेंट्स हैं, रमेश सुरेश ब्रिजेश सरिता अनीता विनीता जो भी है, ये आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके स्कूल मतलब सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 4th है आपका ये ना, इसमें आपने क्लास लिख लिया आपने, 4th 5th 6th 7th जो भी है आपकी वो क्लास है। इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के नाम देने हैं। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 100 है तो 33 और 50 हुआ तो 17, है ना, यही रहता है। इसमें आपने नंबर दे दिया, उसके बाद आपको कंडीशन देनी है। इस कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेल शीट में आप क्या कर सकते हैं, पास फेल या फिर परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, मतलब ये बता रही हूँ मैं आपको। तो इससे क्या है, जो कॉमर्स वाले हैं वो उनके भी यूज का है, और जो एजुकेशन के हैं उनके भी यूज का है, और अदर अगर आपको यूज हो सकता है, ठीक है, तो भी वो होगा। मतलब मैं नहीं जानती कि आपके आगे रिसर्च में ये यूज होगा कि नहीं होगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके फिर से मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला जो था ये हमारी एक कंडीशन थी, अगर जिसकी सेल मोर देन 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा है, तो वो क्या, उसको क्या मिलेगा, सिंपल कमीशन मिलेगा। ठीक है, और जिसका 1 लाख से ज्यादा नहीं है उसको क्या करेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसा ही आप अपने जो आप सिंपल स्कूल पे वर्क करते हैं या फिर आप अपना रिसर्च वर्क करेंगे, उसमें कुछ आपको कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, तो उस कंडीशंस को निकालने के लिए ये एक उसका फॉर्मूला रहता है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें
नो डाउट इसमें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आएगा ही, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि मैं जब एक्सेल के बेसिक्स बता दूंगी तब मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगी। ओके, कल वाला बहुत इजी था, आज वाला थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और जो बेसिक लैंग्वेज सीखे हैं C++, उनके लिए ये चीजें समझना इजी होगा। अकाउंट जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ा है या फिर इकोनॉमिक्स है, जिनका भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसने उसमें मास्टर किया है, उनके लिए भी ये इजी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। उनके फॉर्मूला अलग होते हैं, एक्सेल के फॉर्मूला अलग हैं। ठीक है प्रवीण जी, सही बोल रही हूँ मैं गलत बोल रही हूँ? सही बोल रहा है। ठीक है, ये आप कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में सीख रहे हैं, ये उसकी अपनी लैंग्वेज होती है C++ की, सेम वही लैंग्वेज है, बस इसका जो फॉर्मेट है वो अलग है। ठीक है, तो जो CS के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हों या फिर टेक्निकल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी जिन्होंने पढ़ा होगा वो C++ पढ़ते हैं, उनके लिए इजी जाएगा नो डाउट। बाकी जो अदर्स है, नॉन टेक्निकल्स है या एजुकेशन के से हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ जाएगा। फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, सिंटैक्स आपको रटना पड़ेगा या तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वही कंडीशन है जो हम 12th के बाद हम लोगों ने फेस की थी। ठीक है, ये अब आप अभी फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम लॉजिकल कंडीशंस बोलते हैं। मतलब इसमें हमको कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ये हमारा सब सीखा था। मैं आपको सिर्फ अभी 2 बता रही हूँ, कल मैं आपको सिर्फ 1 बताऊंगी। ठीक है, इसमें हम पूरा टाइम लेंगे। अगर आपको अभी भी आज समझ में नहीं आया, हम कल समझ लेंगे, कल समझ में नहीं आया, हम परसों समझ लेंगे। ठीक है, इसमें कोई ये मत समझिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, टफ, थोड़ा सा टफ है ये। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो हमने इफ कंडीशन लगाई थी, वो क्या हो रहा था, हमारा कंडीशन सिर्फ एक था। यहाँ पे हमारा क्या है, 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, 3 कंडीशन कौन सी हो गई, ये 3 कंडीशन हो गई। ठीक है, और जब भी हम स्टार्ट करते हैं इक्वल के साइन से करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके अगर आपने इसको नहीं लगाया तो आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगाया, क्योंकि हम यहाँ 3 कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं। पहला है एक तो कंडीशन आपकी आ ही गई है ना, सिंपल एक कंडीशन आ गई, तो उसके लिए इफ, हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, यदि तुम्हारे परसेंटेज मोर देन 80% नहीं आए तो मैं तुमको साइकिल नहीं दूंगा। इसमें आपने क्या कहा, अपने बच्चों से आपने क्या कहा, यदि तुम्हारे, या फिर आप यदि वर्ड यूज नहीं करते, नॉर्मल तुम्हारे 85% नहीं आए तो मैं तुमको दूंगी नहीं। ये आपने क्या रखा उसके सामने, कंडीशन रखी, कंडीशन रखी। हम भी कंडीशन रख रहे हैं, इफ, यदि। ठीक है, उसके बाद हमने उसके सामने 3 कंडीशन रख दी कि PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं। जैसे इंजीनियरिंग में जब एडमिशन होता है तो PCM में शायद 50% से ज़्यादा लाना रहता है, सिर्फ PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन, अब तो शायद हट गया होगा, उस टाइम पे था कि अगर PCM में 50%, 55% अगर आपके नहीं आए हैं हिंदी इंग्लिश छोड़ के, तो क्या करना है, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम वही कंडीशन इसमें आ गई है, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, ये पहले की बात थी, अब उसने बहुत तो कम कर दिया है, या फिर वो कंडीशन है भी नहीं, मुझे नहीं पता, अभी तो सिर्फ एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको क्या लगाना है, लॉजिकल टेस्ट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो सॉरी लॉजिकल टेस्ट है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, और जब भी कुछ नया स्टार्ट होता है उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे हमने इफ किया, ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया, हमने एंड किया, ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया, हर चीज में ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लॉजिक 1 लगाएंगे। लॉजिक 1 क्या है हमारा, ये है, सपोज ये हिंदी है, हिंदी के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स अगर सपोज PCM ले लेते हैं, हिंदी छोड़ देते हैं। फिजिक्स में अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए तो ही आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। तो हम इसके लिए कंडीशन देंगे, ये हमने दे दिया, ये हमारा फिजिक्स है, ये हमने उसके मार्क्स हैं, ये हमने दे दिया। क्या आया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा आए किसमें, फिजिक्स में, तो ही आपको एडमिशन मिलेगा।
सपोज मैंने ये जो 50,000 में कंडीशन दे रही हूँ वो क्या हो गया, ये 50 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 3 कंडीशन है। अगर मैं अनीता, विनीता, सरिता अगर ये कंटिन्यू 3 नाम लिखती हूँ तो क्या मैं बिना कॉमा के लिख सकती हूँ? क्या नहीं लिख सकती। वैसे ही जब आप कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, तुम्हें साइकिल मिलेगा, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तुम्हें नए वाले शूज मिलेंगे, तुम्हें नए क्लोथ्स मिलेंगे। ये आपने 3-4 कंडीशन लगा दी अपने जो आपका बेबी है या जो भी है, बॉय गर्ल जो भी है, डॉटर है, सन है, जो भी है, उसके सामने आपने 3 कंडीशन लगा दी कि अगर तुम्हारे इतने % आते हैं तो तुम्हें चॉकलेट्स भी मिलेगी, तुम्हें साइकिल भी मिलेगी, और तुम्हें क्या है, क्लोथ्स, नए क्लोथ्स या फिर नए शू जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो मिलेंगे। हमने एक कंडीशन लगाई हमने कि तुम्हारे फिजिक्स में 50% से ज्यादा मार्क्स आ गए तो मैं यहाँ तुमको क्या दूंगी, साइकिल दूंगी। देन सेकेंड कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अनीता, विनीता, सुनीता, जो भी नाम है आपके, अगर आप 3 नाम कंटिन्यू लिखते हैं तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। किसके साथ लगा दिया? अब ये हमारा हो गया केमिस्ट्री। ये हमारा सपोज केमिस्ट्री के मार्क्स है। केमिस्ट्री के मार्क्स अगर तुम्हारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहे तो क्या रहेगा, तुमको मैं नए वाले शूज दूंगी, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई फिजिक्स के लिए, सेकंड के लिए केमिस्ट्री के लिए, थर्ड हमने लगा दिया मैथ्स के लिए। फिर से हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 सब्जेक्ट लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो उसके बीच में हम कॉमा लगाते ही हैं। इसलिए अगर आपने 3 कंडीशन दी है, 3 कंडीशन के बीच में हर कंडीशन के बीच में आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तीसरी कंडीशन क्या है, सपोज ये मैथ्स है, मैथ्स के नंबर मैंने दे दिए, मतलब अगर इसमें तुम्हारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 मार्क्स आते हैं, इसको आप एज्यूम करिए 50 है, ठीक है, तो मैं तुमको अब क्या दूंगी, नए वाले शूज दूंगी, नई वाली सैंडल्स दूंगी, ठीक है। पूरे कंडीशन हो गए खत्म, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कंडीशन हमारी खत्म, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरी बात ये, जो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे वो ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, ये रूल है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए हमने कितने ब्रैकेट लिए थे, 2 ब्रैकेट लिए थे, तो हम 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देना है आपको, इफ वाली कंडीशन, ये एंड वाली कंडीशन है, अभी तो हमारी इफ वाली कंडीशन बची हुई है ना, तो उसके लिए हम क्या देंगे उसको, टोटल सेल्स। अरे मैंने टोटल सेल्स भी डिलीट कर दिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। फिर से कर लेते हैं हम, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कौन सी कंडीशन है हमारी, एंड कंडीशन के बाद क्या आएगा हमारा, फिर से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर से हमारा क्या आएगी, कंडीशन आएगी, ये आएगी, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है हमारा 50,000, फिर से कॉमा लगेगा, फिर हमारी कंडीशन आ जाएगी, इसके भी क्या आ जाएगी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से हमारी कंडीशन आ जाएगी, फिर से कॉमा लगेगा, कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। फिर क्या आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा आपका 50,000, कंडीशन खत्म, ब्रैकेट खत्म, फिर हम क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा करके क्या करेंगे हमारा, अब देखिए इसमें क्या है 50 50 50, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आ गया कि कंडीशंस देनी है कि उसके बदले हम क्या देंगे, तुम्हारे हमने 3 कंडीशंस दे दिए, यहाँ पे आपका क्या आ गया, E15, मतलब आपका टोटल सेल्स आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल % आ गए आपके, ठीक है। आपका जो भी है, आपकी डॉटर है, आपका सन है, उसका % क्या आ गया, जितना आप चाह रहे थे, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे इंजीनियरिंग तुम्हें करानी ही है, तुमको PCM में 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में 50%,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में 50-50 आने चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हें इंजीनियरिंग करानी ही है। बाकी तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलता है वो बाद में हम और कंडीशन लगा देंगे कि तुमको हम बाइक दे देंगे, ठीक है। जब तुम्हारा IIT और NIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम तुमको बाइक दे देंगे। ये हमारी चौथी कंडीशन है कि अगर तुम्हारा NIT में भी सिलेक्शन होता है तो मैं तुमको क्या दे दूंगी, बाइक दे दूंगी। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो सेम वैसे ही कंडीशन है, टोटल सेल्स में अगर तुम्हारे ज्यादा आए उस कंडीशन से तो हम क्या देंगे तुमको, उसके बदले परसेंट देंगे। कितना परसेंट देंगे, सपोज 3% दिया, ये मैंने 3 लिखा और ये मैंने परसेंट लिख दिया, ठीक है। फिर से हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ये हमारी कौन सी वाली कंडीशन थी, इफ वाली कंडीशन थी। ये हमारी वाली कौन सी कंडीशन है, एंड वाली कंडीशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम डबल कोट्स में लिखेंगे वर्क हार्ड या फिर नो कमीशन, ठीक है। अगर आपका बेटा या बेटी जो भी हैं आपके ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते, ना तो वो PCM में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाए, ना ही वो इंजीनियरिंग दिए, ना ही उनको IIT या NIT मिला, तो हम क्या करेंगे, नो। सिंपल, हमने नो कर दिया, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट मैंने कहा था जो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे वो ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, तो ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। समझ में आया। हमारे देखिए 2 ब्रैकेट थे, 2 कंडीशन के लिए हमने 2 ब्रैकेट ओपन और क्लोज किए। जो भी कंडीशन देनी है आपको कॉमा लगाना है। ये देखिए यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया, अंदर के 2 कंडीशन है उसमें भी हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया। अगर आपने मतलब एक कॉमा या फिर एक कंडीशन ब्रैकेट कुछ भी आपने गलती की तो आपका एरर का साइन आ जाएगा। आ गया, बता देगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। नो, तुम्हें कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? अभी भी प्रैक्टिस करिए आप, इसमें कम से कम 15 इस टाइप का आप डेटा सेट क्रिएट करिए और ये कंडीशन आप लगाइए, उसके बाद करिए। हाँ, एक बार आपने बताई थी बताएंगे, क्या मैम? पहले जो बताई थी आपने इफ वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन, ओके, ये वाली कंडीशन सिर्फ एक बार इफ यूज करते हैं। हाँ, ये वाली ना, ये हमने इफ और एंड किया था, इसके आपको चाहिए इफ और इफ वाली कंडीशन, ओके, ठीक है जी। तो इसमें सिंपल क्या करना है, आपको फिर से वही करना है। इक्वल का साइन लगाया आपने, कंडीशन हमें कौन सी लगानी है, केस सेंसिटिव नहीं रहता, आप कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको क्या कंडीशन लगानी है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट, ये कौन सा है हमारा, टोटल सेल्स हमारा इतना था। ये हमको क्या करना है, सिंपल कंडीशन लगानी है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, क्या हुआ आपकी सेल्स कितनी है, सपोज हमने ले लिया 50,000, या हमने 50,000 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशंस दे दी इसको। कौन सी कंडीशन दे दी, टोटल सेल्स में, इसी में देंगे। अब क्योंकि हमारे पास एक ही है तो इसलिए इसी का देंगे। इसमें हमने क्या लगाया है, एंड कंडीशन नहीं लगाया है, सिर्फ इफ लगाया है। अगर तुम्हारी 1 लाख से ज़्यादा सैलरी हुई तो मैं तुमको इतना % कमीशन दूंगा, ठीक है। तो सेल्स ही हमारा एक है और कमीशन भी हम उसी में देंगे, तो दोनों के लिए क्या यूज होगा हमारा, P2, मतलब 1,40,302 ये यूज होगा। इसका हमको कितना % देना है, सपोज 2% देना है। परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं, कितना % देना है हमको, 4% दे दिया या फिर 2% दिया, जो भी % है आपको। ये % का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि हमको % देना है, ठीक है। 4 से उसको खाली अगर मैं 4 लिख देती हूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है। ये हमने, अगर इसको ब्रैकेट आप क्लोज भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई लिखना है सपोज, तो उसके बाद फिर से आप कॉमा लगाएंगे, ये आप डबल कोट्स में लिखेंगे, नो कमीशन या फिर नो जो भी लिखना है, स्मॉल कैपिटल में जो भी आपको लिखना है। ये प्रिंट एफ जैसा वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये समझ में आ गया मैम? सिंपल है। इक्वल का साइन लगता है, हमने कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं, इफ कंडीशन लगा रहे हैं। किसमें लगा रहे हैं हम, टोटल सेल में अगर 1 लाख से ज्यादा हो, सॉरी यहाँ पे मैंने कंडीशन दी 50 लाख से, तो अगर तुम्हारी 50 लाख से ज्यादा है तो तुमको कितना % कमीशन मिलेगा, 44% कमीशन मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो हमने कंडीशन दोनों में B2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही है, 1,40,000 सेल्स भी है और उसी सेल्स का हम कितना % देंगे, 4% देंगे,
ठीक है। अगर आपने 50,000 से कम की सेलिंग की है तो क्या मिलेगा आपको? कमीशन मिलेगा ही नहीं। सिंपल यही कंडीशन है। वही जो मैंने इंजीनियरिंग का एग्जांपल दिया था कि सिंपल आपके इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपको 60% चाहिए। अगर 60% से कम हुआ तो आप ना तो इंजीनियरिंग कर पाएंगे, अगर बायो का स्टूडेंट है तो ना तो आप मेडिकल कर पाएंगे, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो ना तो आप सीए बन पाएंगे, सीए सीएस जो भी रहता है वो होगा। अगर वैसे ही आपका क्या रहता है, पीएससी यूपीएससी में रहता है, अगर आपका लेस देन ग्रेजुएशन में लेस देन 50% है तो आप पीएससी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। ये कंडीशन हम किसी में भी, हर एक सब्जेक्ट की एक कंडीशन रहती है। ठीक है। अगर मैंने मैथ्स लिया है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, अगर मैंने लेस देन 50% है, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगी। बायो के स्टूडेंट्स मेडिकल के, तो मुझे मेडिकल में जाना है तो लेस देन उधर 12th में 50% आना चाहिए। ठीक है। सेम वैसे ही जब इंजीनियरिंग करते टाइम कंपनी आती है, कंपनी क्या देखती है कि आपके इंजीनियरिंग में बैकलॉग तो नहीं लगे हैं। अगर बैकलॉग नहीं लगे हैं तो आप उसमें जो आपका कैंपस के लिए जो कंपनी आती है उसमें आप नहीं बैठ सकते। ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होते हैं, हर हर चीज आप कंडीशन पे करते हैं वर्क। ठीक है। अभी जैसे जो एजुकेशन है उनको प्रिंसिपल बनना है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस आपका अलग है। ठीक है। वहीं पे वही समझ लीजिए कि अगर आपने पीएचडी कर ली तो यहाँ पे आपका 50,000 की जगह क्या है, पीएचडी, और यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल। ठीक है। यस और नो, देखते हैं कितने लोग बनते हैं। ठीक है। ये हम किए, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आए क्योंकि एक जगह आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, सब जगह करना है। तो जिन लोगों ने पीएचडी कर ली वो बन जाएंगे प्रिंसिपल, जिन लोगों ने पीएचडी नहीं की वो प्रिंसिपल की सीट के लिए वेटेड रहेगा, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो भी होता है, मुझे उसका रूल्स नहीं पता, वो होगा। ठीक है। यहाँ पे आ गया, मतलब 2 लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने सेल्स नहीं किया 50,000 से ज़्यादा। बाकी लोगों ने 50,000 से ज़्यादा सेल की है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कमीशन मिलेंगे। ठीक है। जिन्होंने कम सेल किया उसको कम कमीशन मिलेगा, जिन्होंने ज़्यादा सेल किया उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। ठीक है। इसने 5,62,098 रुपीज़ की क्या की, सेलिंग की, इसलिए इसको कमीशन बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? यस मैम, अभी भी कुछ डाउट है? नो डाउट मैम, आ गया है मेरा। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रहता है, तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगी हमारी, हर चीज उसी पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। इफ और एंड आता है तो यहाँ पे आप कितने भी कंडीशंस लगा सकते हैं। अभी मैंने 3 लगाया, आप 4 5 6 जितने भी लगा सकते हैं, बट जब आप कंडीशंस लगाएंगे आप कॉमा कॉमा करके लगाएंगे। ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज, सपोज 3 चीजें हैं, तीनों में हम क्या कर सकते हैं, एक साथ नहीं लिख सकते। हमें अगर लगाना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा कॉमा लगाते हैं, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखें। ठीक है। अगर मुझे इनका नाम लिखना है, ठीक है, तो क्या मैं इनका नाम डायरेक्ट रमेश, सुरेश, ब्रिजेश, सरिता, अनीता, विनीता लिख सकती हूँ? क्या नहीं, मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर कंडीशंस देते हैं, एंड के साथ कंडीशन देते हैं, तो हर एक कंडीशन के साथ आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। दूसरा रूल ये है, जो ब्रैकेट आपने ओपन किया है वो ब्रैकेट आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने इफ लगाया है उसके लिए आपका एक ब्रैकेट ओपन होगा, अगर आपने एंड लगाया है उसके लिए एक ब्रैकेट ओपन होगा। तो जो ब्रैकेट आपने ओपन किया है वो क्लोज करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड। मतलब एक के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे और भी कंडीशन आती है, वो तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ये अभी बेसिक से बहुत, इसलिए आप इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। ये आप अपनी डेली लाइफ में, अपने स्कूल में, या फिर आप कहीं और भी, मतलब जहां आप अप्लाई करना चाहें, जहां यूज हो सकता है, वहां पे आप एक्सेल की हेल्प से इसको कर सकते हैं। जो आप अभी तक के कॉपी में करते थे ना, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, ये आप सिंपल एक्सेल में कर दीजिए, ये कंडीशंस लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? एंटर प्रेस करने से भी नहीं हो रहा है, वही फार्मूला लगा है सेम। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैम अभी? इफ वाला? अभी आपने जो बताया था इस वाला इफ वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला सेम लगाया। वैसा ही लगा किया, एक भी मतलब एरर ये आया नहीं मैम दिया। आपके में? एरर शो कर रहा है कुछ एंटर करने पे? मुझे क्या दिखा रहा है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखा रहा है उसमें। हाँ, मतलब आपने फॉर्मूला लिखने में कुछ गड़बड़ की होगी। मैं जो बोल रही हूँ मैम वो लिखते जाइए, इक्वल का साइन लगाइए, पहले वो हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिए।
इक्वल का साइन लगाया। अब इफ लिखिए, इफ लिखा आपने, ब्रैकेट ओपन करिए। जी अब जो आपका सेल है यहाँ पे एक बार क्लिक करिए। जी कर लिया आपने? उसके बाद ग्रेटर साइन है और इक्वल का साइन है, वो दोनों लगाइए। बेहतर इक्वल लग गया? जी अब उसमें 50,000 लिखिए। 50,000 देख लीजिएगा आप, 50 लाख तो नहीं लिख रही हैं। 50,000 लिख रही नहीं हैं? ओके, 1000 50,000 लिखिए। उसके बाद कॉमा उसके बाद फिर कॉमा लगाइए। देन फिर से ये जो है आपका यहाँ पे एक बार क्लिक जो करिए। B2 जो B2 सेल है ना B2, हाँ। उसके बाद एस्ट्रिक लगाइए। लगा दिया। उसके फिर बाद 4% हाँ 4%, 2% जो भी है वो लगाइए। फिर कॉमा फिर कॉमा और डबल कोट्स में जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। लो या हार्ड फिर वर्क ब्रैकेट क्लोज करिए। जो ब्रैकेट आप ओपन किए थे वो ब्रैकेट क्लोज करिए। जिसका बर्थ होता है उसका डेथ होती है, ठीक है, ये कंडीशन है। वैसे ही ब्रैकेट की कंडीशन है, अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब एंटर प्रेस करिए। मैम नो वैल्यू थ्रू है फॉल्स ऐसा दिखा रहा है कुछ। मैम उसकी एक पिक्चर मुझे भेजिए। तो आपने फॉर्मूला क्या पुट किया है, आपने डेटा क्या लिखा है, उसकी एक व्हाट्सएप करिए। मैम डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ मैम, इसलिए आप वो मैडम उसकी इमेज क्लिक करिए। मैम ऊपर क्लिक करिए मुझे। ठीक है मैम मैं बाद में कर दूंगी और आपको भेजूंगी अगर कुछ लगा मुझे ऐसे। ओके मैम, ओके, ठीक है। बाकी मैम बाकी एक का थोड़ा सा हाँ रिक्वेस्ट। हाँ मैम। मैम एक्सेल की ना कुछ क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाई थी, तो लास्ट टाइम जैसे आपने भेजा था उसमें ड्राइव में कुछ भेजा था ना लेक्चर मैडम। 1 लेक्चर 2, ओके। हाँ, हाँ पावर पॉइंट पे भेजा था, पावर पॉइंट का। तो एक्सेल का भी वैसे ही भेजा है कुछ। मैंने मैम, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके भेजा है। अच्छा ठीक है मैम, ओके थैंक यू। इसके भी मैं भेज देती हूँ। इसके 3 वीडियो हैं, एक डाउट क्लास है, कल फॉर्मूला वाली है, फॉर्मूला वाली है, और ये आपका लॉजिकल वाला है, ठीक है। ये तीनों मैं जी आपको मैम, भेज दूंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच। अब जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे प्लीज देख लीजिए। मेरा जो ड्राइव है वो फुल हो चुका है, उसको मैं आज डिलीट करूंगी, उसमें के कुछ वीडियोस है ना, तो आप देख लीजिए एक बार या डाउनलोड कर लीजिए। जी मैम, और संडे को आपका नहीं रहेगा इस बार ऑफलाइन क्लास, ठीक है, नेक्स्ट संडे ओके मैम, रहेगा। ओके मैम, चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करिए, इसके मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज लेक्चर नहीं है मैम। आज लेक्चर नहीं है आपके? आज क्लास नहीं है। इसकी RM के अभी 9:30 को नहीं है, तो आपको फिर से क्लास। हाँ कल भी नहीं है मैम। अरे वाह, इलेवन 20 से है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको? आ गया मैम। बाकी को प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी लंच सी। देखते हैं मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लास एंड करें कि कुछ पूछना है आप लोगों को?